हेलो एवरीवन, घटना चक्र नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया के निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत समुद्री सीमा साझा करता है। तो ये पूछ रहा है जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं उनमें से किसके साथ भारत अपनी समुद्री सीमा साझा करता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है इंडोनेशिया, सेकंड है मलेशिया, थर्ड है सिंगापुर, फोर्थ है वियतनाम। इसमें कैपिटल देखते हैं, इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो जकार्ता है और मलेशिया की कैपिटल जो है वो कुआलालंपुर है। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी है और वियतनाम की कैपिटल हनोई है। तो इसमें देखते हैं जो भारत अपनी समुद्री सीमा साझा करता है वो इंडोनेशिया के साथ साझा करता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, लूनी नदी जो अरावली पर्वतमाला की पुष्कर घाटी से निकलती है निम्नलिखित में से किस नदी में समाप्त होती है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है साबरमती की सहायक नदी के रूप में, सेकेंड है कच्छ के रण में, थर्ड है अरब सागर में एवं फोर्थ है माउंट आबू के पास। तो जो लूनी नदी है वो कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है, वहाँ ये साबरमती नदी से मिलती है और उसी में विलुप्त हो जाती है। देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थायी भूकंपीय वेधशाला स्थापित की गई है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है पालनपुर गुजरात, सेकंड है लातूर महाराष्ट्र, थर्ड है चमोली उत्तराखंड, फोर्थ है पुणे महाराष्ट्र। यानी जो भारत की स्थायी भूकंपीय वेधशाला है वो इनमें से कहाँ पर स्थापित की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लातूर महाराष्ट्र। जो भूकंप को नापते हैं उसको क्या कहते हैं, उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं, रिएक्टर स्केल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। सरहिंद नहर किस नदी पर स्थित है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है सतलुज, सेकंड है रावी, थर्ड है ब्यास, फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी जो सरहिंद नहर है वो किस नदी से निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतलुज नदी से सरहिंद नहर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। रंगपो सिवोक रेलवे लाइन भारत के निम्नलिखित 2 राज्यों में से किनको जोड़ती है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश को त्रिपुरा से, सेकंड है सिक्किम को पश्चिम बंगाल से, थर्ड है पश्चिम बंगाल को त्रिपुरा से एवं फोर्थ है अरुणाचल प्रदेश को असम से। यानी जो रंगपो सिवोक रेलवे लाइन है वो भारत के किन 2 राज्यों को जोड़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो रंगपो सिवोक रेलवे लाइन है वो सिक्किम को पश्चिम बंगाल से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन सा है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है राजस्थान, सेकंड है हरियाणा, थर्ड है जम्मू और कश्मीर, फोर्थ है मध्य प्रदेश। यानी जो भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य है वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान भारत का ऊन के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मूंगा सिल्क एक भौगोलिक संकेत है। मूंगा सिल्क एक भौगोलिक संकेत टैग संरक्षित है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में इसका उत्पादन होता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है असम,
सेकेंड है पश्चिम बंगाल, थर्ड है बिहार एवं फोर्थ है मेघालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो मोंगा सिल्क है इसका जीआई टैग किसको मिला है? असम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारत स्थित न्यूट्रिनो वेधशाला किस राज्य में स्थित है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है तमिलनाडु, सेकेंड है केरल, थर्ड है कर्नाटक, फोर्थ है आंध्र प्रदेश। यानी भारत स्थित जो न्यूट्रिनो वेधशाला है वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। छोटा नागपुर पठार निम्नलिखित में से किस राज्य के क्षेत्र को कवर करता है? इसका फर्स्ट पॉइंट है पश्चिम बंगाल, सेकेंड है छत्तीसगढ़, थर्ड है बिहार एवं फोर्थ है झारखंड। नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन करें। यानी जो छोटा नागपुर का पठार है वो कौन कौन से राज्य के क्षेत्रों को कवर करता है? तो इसमें से फर्स्ट ऑप्शन है केवल 1, 2 और 3, सेकेंड है केवल 2, 3 और 4, थर्ड है केवल 1, 2 और 4 एवं फोर्थ है 1, 2, 3 और 4। यानी इसमें से कौन सा विकल्प सही है? तो जो छोटा नागपुर का पठार है वो इनमें से सभी राज्यों के क्षेत्रों को कवर करता है। पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार एवं झारखंड, इन सभी राज्यों के क्षेत्र को कवर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कोलकाता में कौन सी नदी स्थित है? यानी कोलकाता या एक है कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है अडयार कुम, सेकेंड है साबरमती, थर्ड है हुगली एवं फोर्थ है गोदावरी। यानी जो कोलकाता है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका फर्स्ट पॉइंट है असम बांग्लादेश और भूटान के साथ सीमा साझा करता है। सेकेंड है पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। थर्ड है मेघालय बांग्लादेश और भूटान के साथ सीमा साझा करता है। नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प चुनें। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है केवल 1, सेकेंड है केवल 1 और 2, थर्ड है 2 और 3, फोर्थ है 1, 2 और 3। यानी जो राज्य दिए गए हैं वो किस किस देश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो इसमें सही ऑप्शन बताना है इसमें से कौन से सही हैं। तो जो असम है वो बांग्लादेश और भूटान दोनों के साथ सीमा साझा करता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकेंड है पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, ये भी ऑप्शन सही है। थर्ड है मेघालय बांग्लादेश और भूटान के साथ सीमा साझा करता है, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि जो मेघालय है वो भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ अपनी सीमा साझा करता है? यानी निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है तमिलनाडु, सेकेंड है केरल, थर्ड है आंध्र प्रदेश, फोर्थ है कर्नाटक। यानी ऐसा कौन सा दक्षिण भारत का राज्य है जो ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कर्नाटक है वो ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कितने राज्यों के साथ? 6 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक मिनट।
कर्नाटक 6 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से हैं? गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। इन 6 राज्यों के साथ कर्नाटक अपनी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हिमालय की चोटी और उनके राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है K2 जम्मू कश्मीर में है। सेकेंड है नंदा देवी उत्तराखंड में है। थर्ड है कंचनजंगा सिक्किम में है। फोर्थ है तारा पहाड़ हिमाचल प्रदेश में है। तो क्वेश्चन है जिसे हिमालय की चोटी और उनके राज्य यानी किस किस राज्य में कौन कौन सी हिमालय की चोटियां हैं। नीचे कूट दे रखा है। फर्स्ट है 1 और 2, सेकेंड है 1 2 3, थर्ड है 1 3 और 4 एवं फोर्थ है 1 2 3 4। यानी इनमें से कौन सा कूट सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो K2 है वो जम्मू कश्मीर में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, कंचनजंगा सिक्किम में है और तारा पहाड़ हिमाचल प्रदेश में है। ये सारी ही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन से ग्लेशियर उत्तराखंड में स्थित हैं? इसका फर्स्ट पॉइंट है गंगोत्री, सेकंड है पिंडार, थर्ड है मिलाम। नीचे दिए गए कोड में से सही विकल्प चुनना है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 1 और 2, सेकंड है 1 और 3, थर्ड है 2 और 3, फोर्थ है 1 2 और 3। यानी इनमें से कौन सा कोड सही है? उत्तराखंड में कौन कौन से ग्लेशियर हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगोत्री, पिंडार और मिलाम। ये तीनों ही ग्लेशियर उत्तराखंड में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है भागीरथी, सेकंड है काली, थर्ड है अलकनंदा, फोर्थ है कोसी। यानी जो सतोपंथ ग्लेशियर है उससे कौन सी नदी निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो अलकनंदा है वो सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित पहाड़ी श्रृंखलाओं को उनके भूवैज्ञानिक काल के अनुसार व्यवस्थित करें। यानी भूवैज्ञानिक काल से जब से वो बनी है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है दक्कन का पठार, सेकंड पॉइंट है हिमालय, थर्ड है पूर्वी घाट एवं फोर्थ है अरावली। नीचे दिए कूट में से सही विकल्प चुनना है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है 1 2 3 4, सेकंड है 4 3 1 2, थर्ड है 4 1 2 3 एवं फोर्थ है 4 2 3 2। इसमें दो बार दे दिया गया है तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत लग रहा है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहले 4 आएगा, फिर दूसरे नंबर पे 3 आएगा, तीसरे पे 1 आएगा और दूसरे पे दूसरा आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें। का फर्स्ट पॉइंट है अरावली पर्वतमाला, सेकेंड है सतपुड़ा पर्वतमाला, थर्ड है विंध्य पर्वतमाला एवं फोर्थ है अजंता पर्वतमाला। इसको उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कौन सी आएगी? सबसे पहले अरावली आएगी, दूसरे नंबर पे फर्स्ट आएगी, सेकेंड पे कौन सी आएगी? अरावली के बाद विंध्य, तो दूसरे नंबर पे थर्ड हो जाएगी, तीसरे नंबर पे सतपुड़ा हो जाएगी, फोर्थ नंबर पे फोर्थ वाली हो जाएगी अजंता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहले अरावली आएगी, फिर विंध्य पर्वतमाला, फिर सतपुड़ा, फिर अजंता। अजंता लास्ट में आएगी क्योंकि ये महाराष्ट्र में पड़ती है और ये तीनों ही
सतपुड़ा, विंध्य और अरावली, ये तीनों ही राजस्थान और एमपी में पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। तमिलनाडु के निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन के नाम का अर्थ जंगल का उपहार है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है ऊटी, सेकेंड है कोडाईकनाल, थर्ड है मेलागिरी, फोर्थ है कुरंगनी। यानी इसमें से कौन सा हिल स्टेशन है जिसका नाम जंगल का उपहार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कोडाईकनाल है। इसके हिल स्टेशन के नाम का अर्थ जंगल का उपहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। सुंदरवन मैंग्रोव आवरण का कितना प्रतिशत भाग भारत के भूभाग में आता है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है 20%, सेकेंड है 32%, थर्ड है 40% एवं फोर्थ है 60%। यानी सुंदरवन मैंग्रोव आवरण का भारत के भूभाग में कितने परसेंट भाग पर आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 40% पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गडजात पहाड़ी को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? यानी गडजात पहाड़ी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है मेघालय हाईलैंड, सेकेंड है ओडिशा हाईलैंड, थर्ड है आंध्र हाईलैंड एवं फोर्थ है किन्नौर हाईलैंड। यानी किस हाईलैंड से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो गडजात पहाड़ियाँ हैं इनको ओडिशा हाईलैंड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। वह रेगिस्तान अरावली पर्वतमाला के किस ओर स्थित है? यानी वह का मतलब है रेगिस्तान एक भारत में जो है वो किस अरावली पर्वतमाला के किस ओर स्थित है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है पूर्वी साइड, सेकेंड है उत्तरी साइड, थर्ड है दक्षिणी साइड एवं फोर्थ है पश्चिमी साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी साइड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारत के पूर्वी तट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है इसका उद्भव, यह उद्भव द्वारा बनता है। सेकेंड है पूर्वी तट अधिकांश चक्रवाती तूफानों का सामना करता है। थर्ड है यह बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। फोर्थ है वर्षा तुलनात्मक रूप से कम है। नीचे दे अच्छा इसमें ऑप्शन नहीं है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है 1 और 2, 1 और 3, सेकेंड है 2 और 4, थर्ड है 1, 2 और 4, फोर्थ है 1, 2, 3, 4 यानी सारे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें तीसरा सही नहीं है, 1, 2, 4 ये सही है। यानी जो, एक मिनट, यह उद्भव द्वारा बनता है ये भी सही है। पूर्वी तट अधिकांश चक्रवर्ती तूफानों का सामना करता है, हाँ ये भी बिल्कुल सही है। और यह बंगाल की खाड़ी पर स्थित है, ये गलत है। यह वर्षा तुलनात्मक रूप से कम है, हाँ ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। दक्कन के पठार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस पठार की औसत ऊंचाई लगभग 600 मीटर है। सेकंड है इस पठार की ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है। थर्ड है इसका आकार आयताकार है। फोर्थ है यह पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट श्रृंखला के बीच में स्थित है। नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प चुनें। इसका फर्स्ट ऑप्शन है 1 और 4, सेकेंड है 1, 2 और 3, थर्ड है 1, 2 और 4, फोर्थ है 1, 2, 3, 4 यानी इसका कौन सा कूट सही है? तो इसका राइट आंसर, एक मिनट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
यानी 1, 2 और 4। इस पठार की औसत ऊंचाई लगभग 600 मीटर है, ये भी सही है। इस पठार की ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है, ये भी सही है। इसका आकार आयताकार है, ये गलत है। यह पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट श्रृंखला के बीच में स्थित है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यमुना नदी निम्नलिखित में से किस नदी से निकलती है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है चेमायुंगडुंग, सेकंड है यमुनोत्री, थर्ड है गंगोत्री, फोर्थ है सतोपंथ ग्लेशियर। यानी यमुना नदी किस नदी से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो यमुना नदी है ये यमुनोत्री से निकलती है, जो गंगा है वो गंगोत्री से निकलती है, और जो अलकनंदा है वो सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। भारत के कुल जल निकासी क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग प्रमुख नदी बेसिन द्वारा घेरा गया है? यानी भारत के कुल जल का निकासी क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग प्रमुख नदी बेसिन द्वारा घेरा गया है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 50%, सेकेंड है 62%, थर्ड है 84% एवं फोर्थ है 91%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 84%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। अलकनंदा नदी निम्नलिखित में से किस ग्लेशियर से निकलती है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है सतोपंथ ग्लेशियर, सेकेंड है गंगोत्री ग्लेशियर, थर्ड है सियाचिन ग्लेशियर एवं फोर्थ है पिंडारी ग्लेशियर। इसको अभी हमने बताया था कि अलकनंदा सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की दाहिनी तट की सहायक नदियां हैं? यानी जो ब्रह्मपुत्र में दाहिनी साइड से मिलती हैं वो कौन कौन सी नदियां हैं? इसका फर्स्ट है कामेंग, सेकेंड सुवर्णसिरी, थर्ड है रेडक, फोर्थ है जलधाका। नीचे दिए गए कोड में से सही विकल्प चुनें। यानी कौन कौन सी इसमें से नदियां हैं जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 1 और 2, सेकेंड है 2 और 3, थर्ड है 2 और 4 एवं फोर्थ है 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो सारी नदियां हैं वो सारी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं जो दाहिनी तट की साइड से मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। बैतूल निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है नर्मदा, सेकेंड है ताप्ती, थर्ड है माही, फोर्थ है साबरमती। यानी जो बैतूल है वो किसकी सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो बैतूल है वो ताप्ती नदी की सहायक नदी है। और ये जो सारी नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती, ये सारी ही नदियां पश्चिम साइड की ओर बहती हैं और सारी ही अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। जिसमें से नर्मदा और ताप्ती ये दोनों भ्रंश घाटी से बहने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल भूमि क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है? यानी भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें कुल भूमि क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत है? नेक्स्ट फर्स्ट ऑप्शन है इसमें का मध्य प्रदेश, सेकेंड है सिक्किम, थर्ड है अरुणाचल प्रदेश एवं फोर्थ है मिजोरम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो परसेंटेज में वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत मिजोरम में है और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है बॉक्साइट, सेकेंड है मैग्नीज, थर्ड है लिमोनाइट एवं फोर्थ है मोनोजाइट। यानी जो एल्युमिनियम का अयस्क है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
जो बॉक्साइट है ये एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जेट स्ट्रीम को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है हवाओं की संकीर्ण घुमावदार पट्टियाँ जो ट्रोपोपॉज के पास मध्य अक्षांश में बहती हैं और ग्लोब को घेरती हैं। सेकेंड है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव बेल्ट से उष्ण कटिबंधीय निम्न दबाव बेल्ट की ओर बहने वाली हवाएं हैं। थर्ड है उष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव बेल्ट से भूमध्य रेखीय निम्न दबाव बेल्ट की ओर बहने वाली हवाएं हैं। फोर्थ है समुद्र के साथ पवन प्रणाली और दिशा का उल्टा होना। तो इसमें पूछ रहा है जेट स्ट्रीम का सर्वोत्तम रूप, यानी जेट स्ट्रीम का जो सर्वोत्तम परिभाषित रूप है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो हवाओं की संकीर्ण घुमावदार पट्टियाँ जो ट्रोपोपॉज के पास मध्य अक्षांश में बहती है और ग्लोब को घेरती हैं उनको जेट स्ट्रीम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है लाल मिट्टी, सेकेंड है खादर मिट्टी, थर्ड है भांगर मिट्टी एवं फोर्थ है रेगुर मिट्टी। यानी ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसमें कपास का उत्पादन सर्वोत्तम रूप से होता है? तो जो रेगुर मिट्टी है इसको काली मिट्टी भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेगुर मिट्टी। इसको काली मिट्टी भी कहा जाता है। ये कपास के उत्पादन के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? यानी ये क्षेत्रफल के दृष्टि से पूछ रहा है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सेकेंड है मिजोरम, थर्ड है मध्य प्रदेश एवं फोर्थ है उत्तर प्रदेश। यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे बड़ा वन क्षेत्रफल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। और जो परसेंटेज के हिसाब से है तो उसमें मिजोरम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। भारत के कुल कोयला भंडार का कितना प्रतिशत गोंडवाना काल का है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है 52%, सेकेंड है 67%, थर्ड है 85%, फोर्थ है 98%। यानी भारत का जो कुल कोयला भंडार है उसका कितना प्रतिशत गोंडवाना काल का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 98% जो कोयला है वो गोंडवाना काल का है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, 35 है। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सेकंड है असम, थर्ड है छत्तीसगढ़, फोर्थ है मेघालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर है वो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। ऑपरेशन फ्लड शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है खाद्यान्न उत्पादन से, सेकेंड है बाढ़ नियंत्रण से, थर्ड है दूध उत्पादन से एवं फोर्थ है जनसंख्या नियंत्रण से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो ऑपरेशन फ्लड है वो दूध उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई का सबसे आसान स्रोत है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है टैंक, सेकेंड है नहर से, थर्ड है कुएं और ट्यूबवेल से एवं फोर्थ है उपरोक्त में से
कोई नहीं। यानी इसमें से कौन सा जो स्रोत है वो सिंचाई का सबसे आसान स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुएं और ट्यूबवेल से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सेकेंड है बिहार, थर्ड है कर्नाटक एवं फोर्थ है तमिलनाडु। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा हिंदी बोलता है? यानी भारत में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा हिंदी बोलता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 41.03%, सेकेंड है 32.13%, थर्ड है 28.16% एवं फोर्थ है 15.23%। यानी इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 41.03% हिस्सा ऐसा है भारत का जो सिर्फ हिंदी बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? यानी जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मातृभाषा दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 21 फरवरी को, सेकेंड है 21 मई को, थर्ड है 21 जून को, फोर्थ है 21 अक्टूबर को। यानी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। भारत में पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी थी? इसका फर्स्ट ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में निजामनगर, सेकेंड है तमिलनाडु में पैकरा, थर्ड है केरल में पल्लीवासल एवं फोर्थ है कर्नाटक में शिवसमुद्रम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कर्नाटक में शिवसमुद्रम जल विद्युत परियोजना है, भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना है जो कावेरी नदी पर बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। देश का पहला तट आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है सलेम, सेकेंड है विशाखापट्टनम, थर्ड है भद्रावती एवं फोर्थ है विजयनगर। यानी देश का पहला तट आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम जो है वो भारत का पहला तट आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कोरापुट में है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है जहाज निर्माण, सेकेंड है विमान निर्माण, थर्ड है लोहा और इस्पात, फोर्थ है विद्युत इंजन। यानी कोरापुट में इनमें से कौन सा उद्योग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो जहाज निर्माण है वो कोरापुट में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। भारत के मूंगफली उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा किस राज्य में होता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है गुजरात, सेकेंड है राजस्थान, थर्ड है तमिलनाडु एवं फोर्थ है कर्नाटक। यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो मूंगफली के उत्पादन में आधे से ज़्यादा हिस्सा कवर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात जो है वो भारत के मूंगफली उत्पादन का लगभग आधे से ज़्यादा हिस्सा कवर करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
45। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी, सेकंड है सुंदरवन, थर्ड है नंदा देवी एवं फोर्थ है नीलगिरी। यानी भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है पारादीप बंदरगाह, सेकंड है एन्नौर बंदरगाह, थर्ड है छत्रपति शिवाजी बंदरगाह एवं फोर्थ है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, इसको नौवां सेवा बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है गोवा, सेकेंड है उड़ीसा, थर्ड है केरल एवं फोर्थ है पश्चिम बंगाल। तो इसमें पूछ रहा है सबसे छोटी तटरेखा कौन सी है, किस राज्य की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो गोवा है इसकी तटरेखा सबसे छोटी है। और सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। गुजरात राज्य की तटरेखा भारत में सबसे लंबी है और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। ट्रांस हिमालय नदियाँ कौन सी हैं? इसमें जो ट्रांस हिमालय से नदियाँ निकलती हैं वो कौन कौन सी हैं? इसका फर्स्ट ऑप्शन है सतलुज, सिंधु, गंगा, सेकेंड है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज, थर्ड है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा एवं फोर्थ है ब्रह्मपुत्र, सतलुज, गंगा। तो यानी ट्रांस हिमालय से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज। ये तीनों नदियाँ जो हैं वो ट्रांस हिमालय से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। एक मिनट। हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? यानी जो हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण गर्म झरने हैं उनकी प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है जल ऊर्जा, सेकेंड है भूतापीय ऊर्जा, थर्ड है बायोमास ऊर्जा एवं फोर्थ है तापीय ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत भूतापीय ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र महाबलीपुरम किस शहर के निकट स्थित है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है दिल्ली, सेकेंड है बॉम्बे, थर्ड है चेन्नई एवं फोर्थ है कोलकाता। यानी जो महाबलीपुरम पर्यटन केंद्र है वो किस शहर के निकट स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। महाबलीपुरम जो पर्यटन केंद्र है वो चेन्नई के निकट स्थित है। तो आज का ही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कैसे लगी आज की क्लास एवं लाइक और सब्सक्राइब कर दें। नमस्ते।